बिहार के बहुत चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर बिहार के जो मजदूर हैं तमिलनाडु में मजदूरी करने जाते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। एफआईआर बिहार पुलिस ने किया है और कहा है कि जो फर्जी वीडियोस है किया है, ट्वीट किया है, उसके ऊपर जो मनीष कश्यप है जो सस्तक के बहुत अच्छे पत्रकार हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। अब नंबर 1 पे चल रहे हैं, ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पे हर जगह से लोग उनको ट्वीट कर रहे हैं। इन्हीं पे चंपारण से पूर्व मेयर प्रत्याशी रंजीत गिरी हैं जो कि गांधीवादी नेता है। तो इनसे मनीष कश्यप ने जो ट्वीट किया था वो सही है क्या गलत है, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उन पे एक एफआईआर हुआ था, उसके बाद उन्होंने जानकारी की कमी और बकर बकर करना है, तो ट्वीट पे भी बकर बकर की ये फर्जी पोस्ट, जानकारी नहीं था कि कौन सा पोस्ट है, गलत है कि सही है, फर्जी पोस्ट कर दी तो एक दूसरा एफआईआर हो गया। फिर आज एक ट्वीट को फर्जी बताया जा रहा है, मतलब गिरफ्तारी जैसे देने की अपना मतलब पहले का फोटो था फिर से उसको अपलोड करके कहा जा रहा है कि मतलब गिरफ्तारी दे दी। हाँ, तो ये फर्जीवाड़ा मतलब नहीं, फिर एक फर्जी का केस 3 गो एफआईआर। तो ये मतलब इसको जानकारी पत्रकार आप कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए, बताइए उनके पत्रकारिता से चंपारण में चाहे बिहार में किसको न्याय मिला है? मतलब क्या न्याय मिला है बताइए? ये पत्रकारिता जो मान लीजिए गरीब मजदूरों की जो आवाज है, आवाज दूसरे तरीके से भी उठाया जा सकता है कि कह देंगे कि तमिलनाडु में मजदूर पिटा रहा है, मार खा रहा है, कटा रहा है। मान लीजिए आपको बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सब मुद्दा उठाती है सारी पार्टी, हर लोग उठाता है अपने तरीके से कि एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाई दिखाते हुए मजदूर का मुद्दा उठाया जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो लाखों मजदूर जो कर्नाटका से चले आए, तमिलनाडु से जो लाखों मजदूर चले आए हैं भर भर के, और इस खबर के बाद कुछ हिंसाएं फैली है, मतलब कुछ चकोरे टाइप के लोग होते हैं जो कहीं भी इस तरह की हिंसा की बात आती है तो लूटने में लग जाते हैं, किसी को जबरदस्ती मार पीट देते हैं, मतलब इसका फायदा उठाते हैं, कुछ भी हिंड्रेंस मचता है उसका। तो ऐसे लोग अगर उसके इन लोगों के पत्रकारिता के बाद मान लीजिए अगर सरकार जैसे कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग फर्जी फेक वीडियो का प्रमाणित किया गया है, उस पर लोग हाय तौबा मचाए हुए थे। ऐसा हाय तौबा मचाए कि एयरपोर्ट पे जाके प्रेस रहा हूँ, तमिलनाडु सही दिखाऊंगा, स्टेशन पे दिखा के आ गए। स्टेशन पे जो भीड़ होती है वो दिखा के आ गए। एयरपोर्ट पे नहीं, स्टेशन पे, चेन्नई स्टेशन पे वहाँ पे भीड़ लग गया था, मजदूर आ रहे थे, वो मतलब वो मान लीजिए इन लोगों ने ऐसा हिंड्रेंस मचाया कि मजदूर आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो तमिलनाडु में रहने वाले सैलरी पाते थे, जिनका बीमार है तो इलाज में कर्जा हो गया है, उसको सधाने के लिए कमाने गए थे, कोई अपनी बहन की शादी में कर्जा लिया था उसको सधाने के लिए वहां गया था कमाने, कुछ लोग अपने घर पे मरीज रखने के लिए छवाने के लिए गया था कमाने, वो सब बेरोजगार होके आज यहाँ पे आ गए हैं। इन लोगों को इसका जवाबदेही कौन करेगा? जब मान लीजिए जब पता चल रहा है कि फर्जी वहाँ सब वीडियो था तो इन लोगों ने ऐसा हाय तौबा मचाया कि डर फैल गया वहाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है? क्या सचमुच तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया है कि नहीं मारा गया? अच्छा, मान लीजिए मैं या आप कैसे कह सकते हैं? सरकार का एजेंसी है, जांच कौन करता है? सरकारी एजेंसी जांच करता है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर फर्जी वीडियो है, मैंने ट्वीट किया तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिए, खुला चैलेंज दिया है बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को। इस पे क्या कहिए? देखिए, कुछ घटनाएं जब ऐसा जो खबर, मैंने आपको क्या बोला, जब ऐसा खबर चल जाता है ना तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो लूटने के लिए चाहे देखते हैं कि चलो ये अकेले मतलब आपके कहने का मतलब है ये सारी जो चल रही है सोशल मीडिया पे सारा झूठ है? सारा झूठ कुछ मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ जब हिंड्रेंस की खबर पहुंचती है ना तो कुछ लोग लुटेरे टाइप के लोग होते हैं, कुछ बदमाश असामाजिक लोग होते हैं, उसका फायदा उठाने चाहते हैं। तो हो सकता है उसके बाद कुछ घटनाएं भी घटी हो, लेकिन सरकार जांच कर रही है, हम या आप या कोई दूसरा कोई जांच नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये मान लीजिए अगर जो व्यक्ति, मतलब मान लीजिए आप एक एफआईआर हो गया था, उनको बोला था उन्होंने कि मैं आर्मी का बेटा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि नोटिस थी, हम पे एफआईआर हुआ है, जहां सरकार कहेगी वहां मैं आके गिरफ्तारी दे दूंगा। तो अब भाग क्यों रहे हैं? नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? जब नोटिस चला गया तो नोटिस का आपको जवाब देना चाहिए था। मान लीजिए अब और आप अज्ञानता फंसते जा रहे हैं। ट्वीट डिलीट हो गया, लोग कह रहे हैं कि डिलीट कर लिया, डिलीट हो गया, क्या हुआ कि सस्पेंड हुआ, कुछ हुआ? तो मान लीजिए है तो सरकारें ना सब संभालेगी, हम आप थोड़े एजेंसी हैं। तो मान लीजिए वहां से तरह तरह का न्यूज आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है। इतने बड़ा लोग, लाखों लोग जब रहते हैं वहां पे तो कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटती रहेगी। लेकिन ऐसा जिस तरह से बड़ा हवा क्रिएट किया गया, मतलब 1 तारीख के बाद से इस तरह के कि लग रहा था कि अरे वहां पे ऐसा वीडियो मेरे मोबाइल में तक आ गया।
यही कही कि मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, ऐसा ऐसा लग रहा था, काट रहा है, मार रहा है, मतलब उस देख के दल सब मजदूर वहां से भाग के आ गए। बताइए, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए अब यहाँ पे, उसका जवाब कौन देगा? जवाब तो आपने मजदूरों का आवाज उठाया कि मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। आवाज उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो भी आवाज उठाते हैं कि हमारे बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया गया है, सस्ता सप्लायर होता है। आवाज उठाने का तरीका है, ये नहीं कि और दूसरे चीज कहने लगे कि अच्छा, मनीष कश्यप ने एक और लाइव आए बाद में, फिर लाइव में कहा है कि 180 दिन के अंदर मतलब अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो उनको मतलब मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, ऐसा कहा। 180 दिन में उनकी सरकार गिरा देंगे। अच्छा, मान लीजिए एक कोई पत्रकार का ये भाषा होता है, हो सकता है, मतलब आप कह रहे हैं पत्रकार हैं, तो पत्रकार का एक भाषा, पत्रकार पत्रकारिता करता है, उसके पास क्या पावर है? मान लीजिए करोड़ों जिसके कितना वोट मिलता है, 10 करोड़ 12 करोड़ जनसंख्या है, हर बच्चा जिस पार्टी को जानता है, नाम जानता है, उसके करोड़ों सदस्य हैं, उस पे आप यूट्यूब पे कोई मतलब जानकारी देखे तो क्या मतलब ये सब कौन सी बात है? पत्रकार की बात है। उनको अपने बात जो FIR हुआ उस पर जवाब देना चाहिए था। मान लीजिए जो FIR का नाम इतना गाली दिया जा रहा है, उनके भाषा के चलते इतना गाली दिया जा रहा है, उनको इस तरह का बोला जा रहा है, आज तक कोई पत्रकार इतना नहीं सुना होगा। तो पत्रकारों के लिए कल एक द नीति न्यूज है, उन्होंने लिखा है कि पत्रकारों के लिए बदनुमा दाग है मनीष कश्यप। बिल्कुल। मान लीजिए उनका भाषा बानी इतना रफ होता है जिसका कोई उपचार नहीं है। आयांश मुद्दे पे क्या हुआ? यहाँ से भी लड़के लोग रघुनाथपुर जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ से लड़के लोगों ने 32,000 रुपया भेजा, हर व्यक्ति दिया, 8 करोड़ रुपया भी आ गया। क्या हुआ? उसको न्याय मिला क्या? इनके पत्रकारिता से एक आदमी को भी न्याय मिला है तो बताइए। आवाज उठाते हैं ना, क्या आवाज उठाते हैं? जब आप आके सुनिए, आप आके चिल्ला दीजिए तो आवाज उठाते हैं, आप आके चिल्ला दीजिए या चल जाइए। बताइए, इधर चिल्लाते भी नहीं है। उनको चिल्लाने का जहां वायरल न्यूज होता है, मोतिहारी के ही न्यूज में आप देखे होंगे, जो आर्मी के लिए हम लोग धरना दिए थे, यहाँ पे देखे थे 5 दिन जब वायरल हुआ, हम उसके बाद टो के लिखे कहाँ है, तब 5 दिन के बाद आया। मतलब जब वायरल हो गया, लगा कि जब हाँ चर्चित हो गया देश में, तो अब यहाँ चलना चाहिए कि ज्यादा हमारा यूट्यूब पे कमाने के लिए जाते हैं। जहाँ भी जो भी मुद्दा उठाते हैं, कमाने के लिए जो वायरल हो जाता है या वायरल बनाते हैं।